सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर में मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता 22 फितनल खवारिज हलाक हो गए। दहशतगर्दों की अंधाधुंध फायरिंग से 10 साला बच्चा शहीद। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज से था। हलाक दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की मौजूदगी के खदशे के पेश नज़र क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैबर में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। ईरान के खिलाफ जौहरी हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमने रवायती जंग से ही उन्हें ख़त्म कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान डील नहीं चाहता तो हमारी मिलिट्री ही उनसे निपटेगी। ईरान से ऐसा मुआहिदा चाहते हैं जो हमेशा कायम रहे। आबनाए हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। आबनाए हुर्मुज़ तब खुलेगी जब ईरान डील करेगा या कुछ और होगा। ईरान जंग ख़त्म करने के लिए परेशान नहीं, मेरे पास वक्त है, ईरान के पास नहीं। ईरान को एटमी हथियार नहीं रखने देंगे। अमरीकी सदर का ईरानी रहनुमाओं में इख्तलाफात का दावा। कहा, ईरान फैसला नहीं कर पा रहा, उनका असल लीडर कौन है। ईरान में कोई शिद्दत पसंद है ना ही एतदाल पसंद। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ का मुश्तरका बयान। कहा, वो सब ईरानी और इनकलाबी हैं। ईरानी कौम और हुकूमत आईनी यकजहती के साथ सुप्रीम लीडर की अताअत करती है। जारहाना मुजरिम को उसके अमाल पर पशेमान करेंगे। ये ईरान की फतह का रास्ता है जो उन्हें जान से ज्यादा अजीज है। ग़ालिबाफ ने मजीद कहा कि मुकम्मल जंगबंदी समुद्री नाकाबंदी के खात्मे से मुमकिन है। सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी पर आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलना नामुमकिन है। जंगबंदी तब कारगर होगी जब आलमी मईशत को यरगमाल बनाना बंद हो। तमाम मुहाजों पर जारियत का खात्मा जंगबंदी की शर्त है। अमरीकी सदर का इजराइल और लेबनान के दरमियान जंगबंदी में 3 हफ्तों की तौसी का ऐलान। कहा, हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए लेबनान के साथ मिलकर काम करेंगे। इजराइल वज़ीर आज़म और लेबनानी सदर की मेज़बानी का ख्वाहिशमंद हूँ। लेबनानी सदर 3 हफ्तों में नेतन्याहू से मुलाकात कर सकते हैं। लेबनान और इजराइल के दरमियान अमन का बेहतरीन मौका है। लेबनान और इजराइल के दरमियान अमन के लिए कुछ चीज़ों पर काम कर रहे हैं। इजराइल पर हमला होगा तो उन्हें अपना दिफा करना पड़ेगा। ईरान हिजबुल्लाह की माली इमदाद बंद करे। अमरीकी फौज ने नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर एक और जहाज कब्जे में ले लिया। अमरीकी महकमा जंग के मुताबिक जहाज बहरा हिंद में ईरान से तेल ले जा रहा था। नाकाबंदी में अब तक 33 जहाज़ों को रोक चुके। दुनिया भर में बहरी कवानीन के नफाज के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। ईरान को मदद फराहम करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। गैर कानूनी जहाज़ों की नकलो हरकत महदूद करेंगे। बैनुल अक़वामी समुद्री हुदूद को बतौर ढाल इस्तेमाल नहीं होने देंगे। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बायस खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी खाम तेल की फी बैरल कीमत $105 से जायद हो गई। अमरीकी खाम तेल फी बैरल $96 में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2000 से जायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,67,623 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगा। यूरोप ने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए कोशिशें तेज कर दी। बरतानिया और फ्रांस के लंदन में कॉन्फ्रेंस। 30 से ज़ायद ममालिक के फौजी माहिरीन ने शिरकत की। बरतानवी वज़ीर दिफा जॉन हेली और फ्रांसीसी हममनसब कैथरीन फाउथरीन का मुश्तरका बयान जारी। कहा कि लंदन और पेरिस आबनाए हुर्मुज़ खुलने के हवाले से पुरुमीद हैं। आबनाए हुर्मुज़ खुलने के लिए हकीकी पेशरफ्त हो सकती है। सिफारती कोशिशों को अमली इक़दामात में बदलने के लिए तेज़ मनसूबाबंदी अहम है। ताउन के लिए आमादगी ज़ाहिर करने वाले ममालिक के शुक्रगुजार हैं। जंगबंदी के बावजूद जनूबी लेबनान में इजराइल के हमले। नबातिया में इजरायली बमबारी से 3 अफराद शहीद सहाफ़ी अमल खलील की नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद की शिरकत। सहाफ़ी का ताबूत लेबनानी परचम में लिपटा हुआ था। सहाफ़ी का हेलमेट और जैकेट भी पड़ी थी जिसमें प्रेस दर्ज था। लेबनानी वज़ीर आज़म की सहाफ़ी अमल खलील के कत्ल की शदीद मुसम्मत। लेबनानी वज़ीर आज़म ने सहाफ़ी के कत्ल को वाक़िया जंगी जुर्म करार दिया।
पाकिस्तान ने यूएई के तमाम डिपॉजिट्स वापस कर दिया। पाकिस्तान स्टेट बैंक ने अबू धाबी फंड फॉर डेवलपमेंट को $1 अरब अदा किए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात को गुज़श्ता रोज $1 अरब की रकम वापस की। गुज़श्ता हफ्ते मुत्तहिदा अरब इमारात को $2.45 अरब वापस किए गए थे। मुत्तहिदा अरब इमारात को $3.45 अरब के तमाम डिपॉजिट वापस कर दिए गए हैं। कर्ज अदायगी से बैरूनी माली जिम्मेदारियों में कमी हुई। सोलर लाइसेंसिंग के मामले पर सारिफिन परेशान। तमाम सोलर नेट बिलिंग सारिफिन को नेपरा से मंजूरी लेना होगी। 25 किलोवाट से कम कैपेसिटी वाले कनेक्शन की मंजूरी का इख्तियार पहले तकसीमकार कंपनीज के पास था। ऑफ ग्रिड सारिफिन का नेपरा मंजूरी से कोई ताल्लुक नहीं है। नेट बिलिंग कनेक्शन की फीस ₹1000 फी किलोवाट होगी, जबकि नेट बिलिंग कनेक्शन के हवाले से रेगुलेशंस में तब्दीली नेपरा एक्ट के तहत होगी। लाहौर के इलाके इजरा में बच्चों के तहरे कत्ल का मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज। सिफाक मां ने अपने ही हाथों से अपने जिगर के टुकड़ों को अब्दी नींद सुला दिया। FIR के मुताबिक जब पुलिस वकवा पर पहुंची तो खातून वहां मौजूद थी, जिसके हाथ में छुरी थी। खातून ने पुलिस को बयान दिया कि वो अपने खावंद के साथ रहना नहीं चाहती थी। खावंद बच्चों की वजह से छोड़ नहीं रहा था, जिसकी वजह से बच्चों को कत्ल किया। तीनों बहन भाइयों की लाशें पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले। तीनों बच्चों को उनके आबाई गांव झंग में सुपुर्द खाक किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भारतीय इश्तियाल अंगेजी और कश्मीर पर दो टोक मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। फील्ड मार्शल का 16 अप्रैल 2025 को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की पुरवकार तकरीब से तारीख़ी खिताब। पाकिस्तान के सिपा सालार ने दुश्मन की किसी भी बिला इश्तियाल जारियत का फौरी और फैसलाकुन जवाब देने का अज़म दोहराया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि भारतीय फौज तमाम तर वसाइल के बावजूद पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। ये हमारी शारक थी, हमारी शारक है। मकबूजा कश्मीर की अवाम गासिब भारतीय फौज के खिलाफ लड़ रहे हैं और वो अपनी जद्दोजहद में अकेले नहीं। माहिरीन के मुताबिक फील्ड मार्शल के ये तारीखी अल्फाज एक मुकम्मल दिफाई डॉक्ट्राइन है, जो कि दुश्मन को पसपाई और कौम को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाता है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के दौरान एटमी तसादुम की कोशिशों ने भारतीय मीडिया का भयानक चेहरा बेनकाब कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय मीडिया ने मज़ाहिका खेज बयानिया और मन घड़त प्रोपेगेंडा की इंतहा कर दी। मोदी के इमा पर भारतीय मीडिया ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग के फौरी बाद बगैर सबूत के पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। पाकिस्तान के खिलाफ जंग का आगाज करने और पाक फौज को निशाना बनाने का शोर मचा दिया। मोदी की मामूल की मीटिंग्स को भी भारतीय मीडिया पर सनसनीखेज जंगी इक़दामात के तौर पर पेश किया गया। आलमी माहिरीन के मुताबिक हक़ाइक़ को यकसर नज़रअंदाज करके भारतीय मीडिया मुसलसल पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में एटमी ताकतों के तसादुम को भरपूर कोशिश करता रहा। भारतीय मीडिया पर बैठे भारत के साबिक नाहल फौजी तजियाकार भी जंग के शोले भड़काने में पेश रहे।